हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, कंप्लीट रूशन जीके के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। जिस काल को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है वो काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, या फिर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, या निश्चित नहीं हो सका है। तो जिस काल को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है वो काल है 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक, यानी कि लगभग 750 वर्ष का समय है इस सभ्यता का, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहते हैं, जो कि सिंधु नदी के किनारे किनारे विकसित हुई थी। तो दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन और सभ्यताएं जो थी वो थी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। लेकिन ग्रीक सभ्यता इसके समकक्ष नहीं थी, इसके समकालीन नहीं थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, इसकी जो विस्तार था इसका वो कहाँ तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था वो था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। बलूचिस्तान तक ये फैली हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से, बनावली से, मांडा से, या फिर कालीबंगा से। तो इसका आंसर है सुरकोटदा से। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। कालीबंगा जो है, जिसको कालीबंगन भी कहते हैं, ये कहाँ पे है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा है राजस्थान के अंदर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा काल की जो मोहरें हैं वो किस चीज की बनी हुई थी, सेल खड़ी की, कांसा की, तांबा की, या फिर लोहा की। तो इसका सही आंसर है सेल खड़ी की। जो मोहरें पाई गई हैं हड़प्पा काल की वो अ, बनी थी सेल खड़ी की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, इसको कौन सा युग कहा जाएगा, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, या फिर लौह युग। तो ये जो थी इसमें क्योंकि कांसे का उपयोग देखने को मिलता है, तो ये सभ्यता जो थी वो थी कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो इसका आंसर है व्यापार, क्योंकि एक शहरी सभ्यता थी और ये पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी। तो ये यहाँ के लोग क्या करते थे, ज्यादातर व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर यानी खानाबदोश, या फिर जनजातीय। तो आंसर है शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो थे शहरी सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से, या लकड़ी से। तो जैसा कि हमें ज्ञात है कि जो सिंधु घाटी के हमको साक्ष्य मिले हैं देखने को, जो खंडर शहर मिला है वो ईंटों से बना हुआ है, कंप्लीटली ईंटों से बना हुआ है। तो आंसर रहेगा ए। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, किस वस्तु का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा करते थे, मुद्राओं का, कांसे के औजारों का, कपास का, या फिर जौ का। तो सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कपास के। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता संबंध जो विद्वान है सबसे पहले किसने की थी, सर जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या फिर दयाराम साहनी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई सबसे पहले की थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह के कहाँ पे है, कालीबंगा में, लोथल में, रोपड़ में, या फिर मोहनजोदड़ो में। तो इसका आंसर है सही ऑप्शन बी, लोथल। लोथल जो कि गुजरात में है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कहाँ पे था, तो वो था लोथल में, उसके साक्ष्य मिले हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह
खोज कहाँ पर हुई? महापौर तोल के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, या फिर लोथल से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोथल से। लोथल से नाप और तोल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा काल में जो लोग थे वो किन वर्गों में विभक्त थे? वो थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन चार वर्गों में विभक्त थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता को सर्वाधिक मतलब प्रसिद्ध नाम किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। इसका जो मुख्य शहर था वो हड़प्पा था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो भी है, लेकिन हड़प्पा मुख्य रूप से पाया गया है, तो हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों का पूजन करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो उनके बारे में जो है विशेषता किस में बताई गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी केवल दो। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवी और देवताओं दोनों की मूर्तियां मिली हैं, साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अगर वर्ष पूछा जाएगा तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया था, और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, यानी पशुपति की जो मूर्तियां हैं वो देखने को मिली है वहां पे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, सामाजिक पद्धति जो थी वो कही जाएगी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, या फिर जाति आधारित? तो इसको कहा जाएगा उचित समतावादी। उचित समतावादी उनकी सामाजिक पद्धति थी। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का जो नखलिस्तान बाग है, हड़प्पा सभ्यता के कुछ किस पुरा स्थल को कहा गया है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, या फिर लोथल को? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? संपूर्ण जो क्षेत्र था उसका आकार किस तरह का मिला है देखने को? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। वो एक त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ था। अब हमें सुमेलित करना है कौन सा स्थल कौन सी नदी से संबंधित है या कौन सी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, ये चार स्थल हमें दिए गए हैं। और तो यहाँ पे हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे था, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, सही आंसर। 24वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ पे मिले? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में, या फिर बनावली में? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा। कालीबंगा में मिले हैं, जो कि राजस्थान में है। हल से जोते गए खेत के साक्ष्य। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण है, ईंटों की जो सजावट है, वो कहाँ से मिली है? तो वो मिली है कालीबंगा से, ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, या फिर उत्तर प्रदेश में? तो ये स्थित है सिंध में। मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में स्थित है, और जो कि ये अब पाकिस्तान के अंडर में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। सिंध सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, या फिर कालीबंगा में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार मिला है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन
चित्रांकन किया गया है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में, मुद्रा मतलब मोहर में, किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया है? आद्य शिव, आद्य मतलब जो आज के शिव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, या फिर इंद्र हैं, किसके समान किया गया है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है शिव के तुल्य, शिव के समतुल्य उनका चित्रांकन किया गया है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कालीबंगा, रोपड़, बनावली, या फिर लोथल? जैसा कि हमने बताया था कि जो लोथल था वो जो है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था, और जो कि गुजरात में है, तो से संबंधित है लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, या फिर मृतकों का टीला? तो आंसर डी इसका सही आंसर है। एसएससी 2014 में पूछा गया है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? जैसे कि हमने पहले भी बात करी, हड़प्पा सभ्यता किसको कहा जाता है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त मोहरें हैं उसमें किस पशु के जो है चित्र देखने को मिलते हैं? शेर के, घोड़ा, बैल, या फिर हाथी के? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बैल। बैल के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि उद्योगों के लिए, या फिर अपने उद्योगों के लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जानी जाती है मेन रूप से अपने नगर नियोजन के लिए। उनका जो नगर नियोजन था वो बहुत ही उल्लेखनीय था, बहुत ही खूबसूरत था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में कौन सा स्थान स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और लोथल। तो हड़प्पा जो है ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र में है, मोहनजोदड़ो भी, लेकिन जो लोथल है वो गुजरात में, भारत के गुजरात में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, या फिर सिंध? सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता कहाँ पे मिली थी सबसे पहले? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या फिर चांदी के आहत मुद्राओं में? किस के रूप में मिली थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। चांदी की जो उपलब्धता है उसके साक्ष्य मिले थे हमें हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु के बारे नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये ठीक है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी ठीक है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान करना है। सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा कहाँ पे है, दक्षिणी कहाँ पे, पूर्वी कहाँ पे, और यानी कि कहाँ तक फैली हुई थी? तो यहाँ पे अगर दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा थी मांडा, जम्मू में। मांडा जम्मू में थी, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में हो गई। दक्षिणी सीमा थी दैमाबाद महाराष्ट्र में। पूर्वी सीमा थी आलमगीर उत्तर प्रदेश में। आलमगीर यानी कि जो मेरठ के आसपास का क्षेत्र है, ये आलमगीरपुर वहाँ पे पड़ता है। और सिंधु घाटी की पश्चिमी जो सीमा थी वो थी सुतकानगेंडर, सुतकागेंडर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो यहाँ तक ये फैली हुई थी पूरी सभ्यता। इस तरह से इसका क्रम है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था? वो था चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा स्थल रोपण जो था, जो कि पंजाब में है, वो किस नदी के किनारे स्थित था? वो था ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पे पता चलता है? धौलावीरा में, आलमगीरपुर में, कालीबंगन में, या फिर
लोथल में। तो ये मिला है धौलावीरा में, धौलावीरा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल का, नीला, पांडु, या फिर नीला? नीला हरा, और यहाँ पे है नीला। तो इसका आंसर है लाल, ऑप्शन ए लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में, या फिर आद्य ऐतिहासिक काल में? तो जैसे कि हमने बताया था, देखिए प्रागैतिहासिक काल उनको कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उसको कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक काल भी उसी को कहा जाता है जिसके साक्ष्य मिलते हैं। और उत्तर प्रागैतिहासिक काल उसको कहा जाता है जो जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, उसमें उसमें बाद का काल। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन डी। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि उनकी जो लिपि है वो अब तक अपठनीय रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कहाँ पे घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद। तो इनमें से किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में था, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, या फिर, और सौराष्ट्र कहा जाता है गुजरात को, राजस्थान, या फिर राजस्थान में? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में, गुजरात। रंगपुर कहाँ पे? गुजरात में है, जहाँ पे हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। और हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, या फिर कर्नल टाड? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल इसके प्रभारी थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? मेसोपोटामिया कहा जाता है इराक देश को, इराक को। तो सिंधु घाटी सभ्यता और इराक के बीच में व्यापारिक संबंध थे। ये हमें किससे ज्ञात होता है? किस जो मोहर मिली है, घोड़ा, गधा, बैल, या फिर हाथी? तो किस क्या साक्ष्य मिला है? बैल का, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या फिर मातृ शक्ति में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मातृ शक्ति में। वो मातृ देवी की उपासना करते थे। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट के किनारे कौन सा नहीं थे? लोथल गुजरात में तो है, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह था। बालाकोट या कोट दीजी या सुरकोटदा, इनमें से कौन सा है? तो जो समुद्र के किनारे स्थित नहीं था वो है कोट दीजी, कोट दीजी। सुरकोटदा और बालाकोट भी समुद्र के किनारे हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे बड़ी इमारत जो है वो किसकी देखी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विशाल स्नानागार। स्नानागार जो था वो सबसे बड़ा था, अन्नागार से भी बड़ा। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? घरों के विन्यास के लिए कौन सी, जो घर बनाए जाते थे वो किस तरह के बनाए जाते थे? कमल की पुष्प की आकृति में, गोलाकार आकृति में, ग्रीड पद्धति में, या फिर त्रिभुजाकार आकृति में? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है, ग्रीड पद्धति में बनाई गई थी। अब प्राचीन स्थल जहाँ से जो अवशेष मिले हैं, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, धौलावीरा और बनावली से क्या मिला है? तो लोथल से हमें मिला है, लोथल से हमको मिला है गोदीवाड़ा, डोक यार्ड। जैसे कि यहाँ पे नाम अलग से दिया गया है गोदीवाड़ा, यानी कि ये इसको कहा जाता है बंदरगाह। और
कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत, जो कि राजस्थान में है। धौलावीरा से मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से। और बनावली से मिला है पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की एक जो है मॉडल मिला है देखने को। तो इस तरह से इनका मैचिंग करनी है। पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? हाथी का, गैंडा का, बाघ का, या फिर शेर का? तो इसमें से अंकन हो नहीं हुआ है शेर का। बाकी हाथी भी देखने को मिला है, गैंडा भी और बाघ भी, लेकिन शेर नहीं मिला है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना चांदी से, तांबा कांसा से, तीन सीसा से, और डी है लोहा से। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, लोहा से वो परिचित नहीं थे। बाकी सोना चांदी, टीन और शीशा और तांबा और कांसा आदि से परिचित थे। किस स्थल से युगल समाधान यानी डबल बरियल हमको देखने को मिलता है? दो शव एक साथ दफनाए गए हैं, तो ये मिलता है लोथल से। लोथल में ये चीज देखने को मिली है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसको ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? कपास को जो है यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन से, कॉटन से, या दोनों से, या फिर हड़प्पा के नाम से? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिंडन। ग्रीक लोग कहते थे कपास को सिंडन। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल का हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल का तांबे का रथ जो है वो कहाँ से मिला है? कुणाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से, वनावली से, रोपण से? कहाँ से मिला है? तो ये मिला है दैमाबाद से। दैमाबाद यानी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में है दैमाबाद। और नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? किन किन धातुओं को मंगाते थे वो? चांदी, टिन, या सोना? तो इनमें से किन को मंगाते थे? तो वो तीनों ही चीजों का आयात करते थे, चांदी का, टिन का और सोने का, तीनों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द, जो भवन बनाने की सामग्री होती है, का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्द कहाँ से मंगाते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिणी भारत से, या बलूचिस्तान से? कहाँ से मंगाते थे? तो वो मंगाते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? अफगानिस्तान में जो स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, वो कौन सा है? मुंडी गाक, सुरतोगोई, ये दोनों, या फिर हड़प्पा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुंडी गाक और सुरतागोई। ये दोनों अफगानिस्तान में स्थित हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, मुंडी गाक और सुरतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बंदरगाह नगर लोथल और सुतकांगडेर, या फिर अलीदो, या ये कुंतासी? तो जैसे कि हमने पहले बात की थी, लोथल और सुतकान केंडर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदित्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से जो अम, एक मोहर प्राप्त हुई है पशुपति शिव या आद्य शिव की, उसमें किस किस को और दिखाया गया है? तो व्याघ्र, या व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा में भैंसा, हिरण, या फिर इनमें से सभी को? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी को। व्याघ्र और हाथी भी दिखाए गए हैं, गैंडा और भैंसा भी, और हिरण भी दिखाया गया है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, या फिर बनावली से? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, या रंगपुर से? तो ये प्राप्त हुई है हमें मोहनजोदड़ो से। नृत्य वाली स्त्री की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से, और पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी हमको प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन सभ्यता से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? एक ईंट पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं सिंधु
घाटी स्थल से, ये कौन से स्थल से मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चौहदड़ो से, या फिर लोथल से? तो ये चीज मिली है चौहदड़ो में देखने को। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन किया गया, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ये चीज हमें कहाँ से मिलती है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, या फिर रंगपुर से? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये चीज मिली है लोथल से। नेक्स्ट, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे ज्यादा खुदाई कहाँ पे हुई है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब हरियाणा में, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो सबसे ज्यादा खुदाई खुदाई हुई है गुजरात के अंदर, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे ज्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल हड़प्पा युगीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? कौन सी फसल नहीं थी, ये पूछा गया है। जौ, दालें, चावल, या फिर गेहूं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चावल। चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं थी, जबकि जौ, दालें और गेहूं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें कौन सा हम सही है, यह हमें बताना है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये सही है। इसके खंडहर देखने को मिलते हैं हमें पाकिस्तान के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इन दोनों कथनों के बारे में विचार करना है सिंधु घाटी सभ्यता के सापेक्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये दोनों ही सही हैं कि ये लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक चीजें थीं, लेकिन वो उतनी प्रभावशाली नहीं थी। और उस टाइम पे भारत में कपास के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हड़प्पा स्थल और स्थिति कहाँ पे है? मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो मांडा, सॉरी, दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, और मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो ये चारों इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबे की प्राप्ति हुई है, स्वर्ण की, चांदी की हुई है, लेकिन लोहा की नहीं हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि लोहा से परिचित नहीं थे वो लोग। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, गाय और हाथी, इन तीनों के हुए हैं, लेकिन शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका हो जाएगा आंसर, नहीं, घोड़ा के अवशेष नहीं मिले हैं। अवशेष की बात आती है, लेकिन जो मोहरों पे देखने को मिलते हैं, मोहरों पे शेर के नहीं है, मोहरों पे घोड़े के हैं, लेकिन वैसे साक्ष्य घोड़े के नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन ये किया था J.H. मैके ने, J.H. मैके। हड़प्पीय स्थलों से कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मन का निर्माण कहाँ पे होता था? लोथल में, बालाकोट में, आमरी में, या फिर कोट दीजी में? एनडीए में पूछा गया सवाल है। तो ये है लोथल, इसका आंसर है लोथल। लोथल से मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। और आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस का, पीसीएस का, तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन जरूर आता है और इन क्वेश्चन से अलग कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो हमारी ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।